नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 तक के टॉप 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन वीडियो है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन आइकॉन अवार्ड दिया गया था? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हाल ही में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जयपुर निवासी राहुल जैमन को इंडियन आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, निशुल्क भोजन वितरण सहित जन सरोकार से जुड़े कार्यों के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन की अवधि कितने माह बढ़ाई गई है? तो हाल ही में 3 माह जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक CM अशोक गहलोत द्वारा जो कोविड हेल्थ टेंट तथा कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि में वृद्धि की गई है। कोविड-19 की जो तीसरी लहर की रोकथाम के चलते प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे, दवाई वितरण के कार्य को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जनवरी से प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया गया है। यह अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें चिकित्सा विभाग के अलावा पुलिस, जिला प्रशासन, मापतौल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भी जोड़ा गया है। इसमें मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों को अभियान की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए थे। इसमें 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है मिलावटखोरों के खिलाफ गैर जमानती अपराध के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो CM अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है, उसके तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये की गई है। जरूरतमंद लोगों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। योजना जो कोई भूखा न सोए के संकल्प को लेकर 20 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की है। पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है संजय करोल, उनके द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड NHAI RDB के वकील रह चुके हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। 30 मई 1987 से इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी और 16 नवंबर 2016 को ये राजस्थान हाईकोर्ट में जज बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल जीता है शिवानी जाखड़ ने। शिवानी जाखड़ जो स्वस्थ नारी सशक्त नारी की थीम पर युवा टैलेंट को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस बड़े ब्यूटी पेजेंट का आयोजन है, वो मिस इंडिया ग्लैम सीजन 3 का भव्य समापन जयपुर में समारोह का समापन हुआ था। जयपुर के सहयोग से हुए इस शो के ग्रैंड फिनाले में शिवानी जाखड़ ने मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल जीता है। वहीं अनुराधा भारद्वाज ने अन्य पार्टिसिपेट में कंपटीशन करते हुए मिसेज इंडिया ग्लैम 2022 का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हनुमानगढ़ में नौहर गांव के जसाना से जो साहित्यिक यात्रा आरंभ करने वाले विशिष्ट पहचान बनाने वाले साहित्यकार कीर्ति शर्मा को, जी हां, कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार इनके लिए घोषित किया गया है। 30 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में जो 24 भारतीय भाषाओं के लिए इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। राजस्थानी भाषा में बाल उपन्यास पाणीरा रुखाड़ा के लिए यह पुरस्कार कीर्ति शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में रोजगार कार्यालयों को
भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया है। तो राजस्थान के 8 जिलों के रोजगार कार्यालयों में भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु बजट जारी किया है। राज्य सरकार ने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। ये जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, जालोर, पाली, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा। जहां पर बेरोजगार युवाओं के लिए इसमें स्किल टेस्टिंग, स्किल मैपिंग तथा साइक्रोमेट्रिक टेस्ट के जरिए रोजगार अवसर मुहैया करवाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो प्रदेश का ही नहीं जबकि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बीकानेर के पूगल में स्थापित किया जाएगा। 4000 मेगावाट बिजली का यहाँ पे उत्पादन संभव हो सकेगा। फिलहाल 2000 मेगावाट और शेष 2000 जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को लगाया जाएगा। हालांकि 6000 मेगावाट का उत्पादन करना अकेले बीकानेर का लक्ष्य है। पिछले दिनों बीकानेर के पूगल में सोलर पार्क के लिए जो भूमि है वो कलेक्टर नमित मेहता द्वारा आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों में इस बार राजस्थानी भाषा के एक कविता संग्रह मुगती के जो लेखक है जोधपुर के मिठेश निर्मोही, जी हाँ जोधपुर के मिठेश निर्मोही, इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इनको मिला है। मिठेश निर्मोही जो कविता संग्रह है जिसमें राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी कई कविताएं जिनको पढ़कर यहाँ की परिस्थितियों एवं परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भाषाओं के लिए 30 सितंबर को दिए जाने की घोषणा की गई थी, जबकि गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषा के विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए किस न्यायाधीश ने राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो पटना हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए जज वीरेंद्र कुमार को राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर में मुख्य पीठ में 3 जनवरी को शपथ दिलाई गई थी। जस्टिस अखिल कुरैशी जो चीफ जस्टिस है राजस्थान में, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या कुल 29 हो गई है और अभी भी 21 पदों जजों के पद है वो खाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत कहानी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है और समूह के अनुसार जो हाल ही में विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए जिसमें पत्रकारिता के पुरोधा पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति के लिए व्याख्यानमाला के तहत जो कहानी और कविता के श्रेष्ठ पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर के महेश कुमार की कहानी व्यक्तित्व को मिला है, जबकि कविता में पहला पुरस्कार तिरुवनंतपुरम केरल के अनामिका अनु की कविता प्रवासी प्रिय को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक की जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया है। तो कोरोना वायरस के चलते जो 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक बीकानेर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जिसमें हजारों की संख्या में पर्यटक शामिल होते थे, लेकिन पिछले 3 साल से इसका आयोजन कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। तो 7 से लेकर 9 जनवरी तक होना था बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा किसे सौंपा गया है? तो ग्राम पंचायतों को भूमि के आवंटन का अधिकार है और हाल ही में विकास प्राधिकरण यूआईटी के बजाय अब कलेक्टर के पास आ गया है। नगरीय विकास विभाग ने इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में आबादी क्षेत्र से लगती ऐसी भूमि जिस पर आबादी बस चुकी है उसका आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर कर सकेंगे। जो मंत्री समूह की समिति ने आवंटन के अधिकार जिला कलेक्टर को देने की सिफारिश की थी और इसी के तहत प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा ये नई नीति है वो बनाई जाएगी। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में फॉसल फ्यूल एनर्जी पर निर्भरता को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित है वो नीति बनाई जाएगी जिसमें ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश भी प्रोत्साहित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में तालाब की खुदाई में 2 जनवरी को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत तकरीबन 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के हैं वो मिले हैं। वो किस जिले में मिले हैं? तो आपको बता दें कि जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ में एक खुदाई के दौरान 82 सिक्के हैं वो मिले हैं 750 साल पुराने। पुरातत्व विभाग ने 4 दिन पहले मिले इन मध्यकालीन सिक्कों का निरीक्षण किया और 82 सिक्कों में 6 सिक्के दिल्ली सल्तनत काल के शासकों के समय ऐसा सामने आया है। जमुआ रामगढ़ तहसील में खेड़ावास गांव में तालाब की खुदाई के दौरान 2 जनवरी को मिले इन 82 सिक्कों में 76 चांदी के छोटे सिक्के रणथंभौर चौहान वंशीय शासक जयत्र सिंह के काल के हैं। इन छोटे सिक्कों में चांदी व तांबा भी मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहां खोले जाने का निर्णय लिया है? तो बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जमीन की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया गया था। शिक्षा निदेशालय परिसर में बोर्ड का जो संभागीय कार्यालय है वो बीकानेर में बनाने की तैयारी है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों को छोटे से काम के लिए अजमेर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीकानेर में बोर्ड का संभागीय कार्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 जनवरी को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की थी और मंत्रालय की तरफ से इसमें उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान और राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ये आपको बता दें कि पुरस्कार है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए थे जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कब से राज्य में पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से करना आरंभ किया है? तो दिसंबर 2021 से ये पेंशन का भुगतान है वो पे मैनेजर ऐप के माध्यम से आरंभ कर दिया है। पेंशनर्स की सुविधा के लिए जो वेबसाइट pension.raj.nic.in भी शुरू की है, जिसमें आपको बता दें कि इस वेबसाइट में पेंशनर की जो सर्विस में एक क्लिक के माध्यम से लॉगिन कर सकता है और पेंशनर अपनी चालू माह की पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपूर्ण पेंशन विवरण भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी मूल के किस अधिकारी को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाए गए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के निवासी है हाल ही में विकेश कुमार भावरा। जी हाँ, विकेश कुमार भावरा जो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। इनके पिता जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पंजाब सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा जो विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले विकेश कुमार भावरा की नियुक्ति की है डीजीपी के रूप में। ये सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का स्थान लेंगे। पंजाब के नए डीजीपी विके भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इस समय डीजीपी होम गार्ड के रूप में तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरएसआरडीसी के चेयरमैन के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने 7 जनवरी को आरएसआरडीसी के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आरएसआरडीसी यानी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन राज्य की टोल नीति में नवाचार लाने हेतु भजन लाल जाटव ने कई निर्देश जारी किए और स्टेट हाईवे को भी फास्टैग से जोड़ने के सुझाव है वो दिए हैं, जिसमें जो हाल ही में 3 से 4 प्रमुख राज्य राजमार्गों को फास्टैग की जो सुविधा है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ कब से किया गया है? तो 10 जनवरी से आरपीएससी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी एक बार आवेदन करने से है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बार में बार बार आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं रहेगा। आरपीएससी के जो उसमें अध्यक्ष थे शिव सिंह राठौड़, अब ये रिटायर हो गए। इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। इसमें आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी और अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार किस मंदिर की विभूति एवं प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा? तो जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी की मंदिर की विभूति एवं प्रसाद है वो डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए रामदेवरा मंदिर ने डाक विभाग के साथ एक एमओयू किया है। इसी महीने से इस प्रसाद के लिए जो नज़दीकी डाकघर से बुकिंग करवा सकते हैं और रामदेवरा का यह मंदिर है वो प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जिसका प्रसाद है वो डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? तो राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से अधिकतम जल संचयन हो सकेगा और जल के स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। राजीव गांधी जल संचय योजना का पहला चरण 20 अगस्त 2019 को राज्य के सभी जिलों में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में ई बिजनेस पोर्टल राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है? तो राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में जो जुड़े बिजनेस से स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल है वो देश में पहला प्रयोग है और हाल ही में आपको बता दें कि इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में की जा रही है। राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर, जी हाँ, उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ ही इसके माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान अब देश में कौन से स्थान पर है? तो सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। अब तक 516 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में फहराया गया था? तो खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय तिरंगा 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित मिलिट्री स्टेशन के पास पहाड़ी पर फहराया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसलमेर शहर है देश में ऐसा तीसरा स्थान है जहां पर खादी से निर्मित विश्व के सबसे बड़े ध्वज को स्थापित किया जा रहा है। ये झंडा तकरीबन 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा और 1000 किलोग्राम वजनी होगा, जिसे भारतीय खादी ग्रामोद्योग ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दिसंबर माह की अव्वल रहा है। तो दिसंबर माह की शिक्षा रैंकिंग जो 10 जनवरी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की गई थी, जयपुर शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में अव्वल जयपुर है और बूंदी है वो दूसरे स्थान पर है। सबसे निचले पायदान पर बाड़मेर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में पहली बार 250 करोड़ रुपए के निवेश से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एमओयू किया गया है? तो बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एमओयू किया गया, जिसपे 250 करोड़ रुपए है वो इन्वेस्टमेंट होगा, जो एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा ये एमओयू एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए किया गया है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के कितने स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना है? तो 4 स्थानों को स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना है, जिसमें रामदेवरा जैसलमेर में रामदेवरा और जैसलमेर में ही सोनार किला, अजमेर में अजमेर दरगाह और राजसमंद में कुंभलगढ़ किला भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टैटू आर्टिस्ट के नाम को लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में जोधपुर के सक्षम अरोड़ा, जिनका नाम है वो लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 18 साल की उम्र में लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए सक्षम ने टैटू की कला हैंड पोक से टैटू बनाने का यह दावा गत वर्ष पेश किया था, जिसे हाल ही में सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 71वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बाड़मेर जिले के युवराज सिंह भाटी ने राजस्थान की जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व किया था। क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की टीम ने कर्नाटक को और सेमीफाइनल में पंजाब को और फाइनल में चंडीगढ़ को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज के लिए कितने करोड़ रुपए की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो तीसरे फेज के लिए 1416 करोड़ रुपए की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जोधपुर शहर की लाइफलाइन कही जाती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर के 2104 गाँव और 5 शहरों में पानी की समस्या दूर होगी और इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में कितने किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो हाल ही में जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें प्रोजेक्ट भारतमाला के तहत इसको निर्माण है वो किया जा रहा है, जिसमें निर्माणाधीन 1224 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का बड़ा पार्ट यानी 636 किलोमीटर हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजर रहा है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत फरीदकोट, बठिंडा, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पचपदरा, सांचौर, रागनपुर, जामनगर सहित कुल 1316 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाया जाएगा। एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर होगा जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की बठिंडा, गुजरात की जामनगर और बाड़मेर की रिफाइनरी को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का ऑनलाइन आयोजन कब किया गया था? तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का ऑनलाइन आयोजन किया गया था 20 जनवरी से, जिसमें आपको बता दें कि जो फेस्टिवल के सभी कार्यक्रम है वो ऑनलाइन ही आयोजित किए गए थे। इसमें बर्ड फेस्टिवल संबंधित पुस्तक का विमोचन तथा फोटोग्राफी एवं अन्य डाक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ का कार्यकाल कब पूरा हुआ? तो 29 जनवरी को ये रिटायर हो गए। शिव सिंह राठौड़ जो भूपेंद्र यादव के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे आरपीएससी के, और ये आपको बता दें कि वरिष्ठ सदस्य थे आरपीएससी में। भूपेंद्र सिंह यादव के बाद में जो शिव सिंह राठौड़ बने थे कार्यवाहक अध्यक्ष, हाल ही में फिर से रिटायर हो गए हैं 29 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान है वो उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज में खुलेगा। ये आपको बता दें कि संस्थान है वो आर&टी मेडिकल कॉलेज में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MBGH में खोला जाएगा। यहाँ देश विदेश से आने वाले मास्टर ट्रेनर्स द्वारा हर साल देश भर के 30 नर्सिंग और नर्सिंग फैकल्टी को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
यह अभ्यास विशेष रूप से बड़े अस्पतालों में गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को अब हार ढोने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहले ये केंद्र बिहार और गुजरात में भी खुल चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है वो 16,655 वर्ग किलोमीटर है। पिछले 2 साल में राज्य का वन क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। साल 2019 में राज्य का कुल वनावरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था। वहीं राज्य का मौजूदा भौगोलिक क्षेत्रफल जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 16,655 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, यानी 4.87% कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का है। ये रिपोर्ट है वो 13 जनवरी को द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई थी भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री है, और ये 17वां संस्करण था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव किया गया है और अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष खानू खान बुधवानी को निर्विरोध चुना गया है। जिला कलेक्टर जयपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी को अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन खानू खान के आने के बाद निर्विरोध ये चुने गए थे खानू खान बुधवानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में अक्षय सौर विंड एवं बायोमास एनर्जी उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा 2400 मेगावाट क्षमता के नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जिसको स्थापित किया जा रहा है बांसवाड़ा में। इसमें 3 यूनिट है और हर यूनिट 800 मेगावाट क्षमता की होगी, यानी अनुमानित लागत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। और साथ ही साथ इसमें बांसवाड़ा के दानपुर इलाके में इसके लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला भर्ती आयोग कौन सा होगा जो साक्षात्कार के दौरान ऑन स्क्रीन मार्किंग का नवाचार करा। तो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है जो पहली बार ये नवाचार करा है। इसके तहत जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान ऑन स्क्रीन मार्किंग है वो की जाएगी। कई संस्थानों की चर्चा के बाद ये देश का पहला संभवतः भर्ती आयोग होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंक देने का इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको बता दें कि ऑन स्क्रीन अंक देने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम बनाया जाएगा। आईपैड अथवा लैपटॉप जो सदस्य विशेषज्ञ है वो इस पर अंक देंगे। साथ ही साथ अंक नहीं देने पर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा और गोपनीय कोड युक्त सर्वर सुरक्षित रहेगा। अंकों का डाटा साथ ही साथ परीक्षा परिणाम तय करने में भी अंकों का संकलन करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध किस वन एवं पर्यावरण प्रेमी के जीवन पर शॉर्ट फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। तो देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध जो पद्मश्री हिम्मताराम बांबू के जीवन पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी और इसके लिए सूचना प्रसारण विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया है। डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक होगा ट्री मैन ऑफ राजस्थान पद्मश्री हिम्मताराम बांबू। 26 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। हिम्मताराम बांबू जिनका जन्म नागौर जिले के छोटे से गांव सुखवासी में हुआ था और इन्होंने 1975 में पेड़ लगाने की शुरुआत की थी और अब तक 5.5 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। साल 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से बबलू चीता ने चौथी राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और हरियाणा के करनाल में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो अजमेर से है बबलू चीता जिन्होंने रजत पदक जीता है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। देश भर से तकरीबन 300 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था और 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में SC/ST संबंधित योजनाओं के लिए नया कानून राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास अधिनियम बनाए जाने की घोषणा किसने की है। तो अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई है। तो एक नया अधिनियम बनाया जाएगा जिसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास अधिनियम इसका नाम रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस घोषणा के जरिए SC/ST और आदिवासियों के लिए बजट में फंड भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ इस फंड के माध्यम से जो संबंधित योजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में ये लागू है। राज्य सरकार भी इस पर्यटन पर लागू करने के लिए विधेयक लाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में कितने हेलीपैड बनाए जाएंगे। तो आपको बता देंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो राजस्थान में 12 हेलीपैड है वो तैयार किए जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी अन्य कार्यों के लिए जो रास्ते में 12 हेलीपैड बनेंगे जिसमें 4 दौसा में, 6 सवाई माधोपुर में तथा 2 बनेंगे कोटा में। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत राजस्थान के 7 जिलों के 18 तहसील से 256 गांवों की सीमा से होकर गुजरेगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले से होकर यह गुजरेगा। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 350 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका टोटल कार्य वो जनवरी 2023 तक पूरा होना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हो रहा है? तो राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा, जिस पर 3 दिन तक बहस है वो चलेगी। जानकारी के अनुसार 1 मार्च को सीएम अशोक गहलोत द्वारा वित्त मंत्री के रूप में साल 2022-23 का बजट है वो पेश करेंगे और पहली बार, ध्यान रखना, कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट में कितने विभागों को शामिल किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार कृषि बजट को अलग से पेश किया जा रहा है और बजट में आपको बता दें कि 9 विभागों को पूरी तरह से शामिल किया जा रहा है और इसका तकरीबन बजट है वो 40,000 करोड़ रुपए का होगा। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले बजट में कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत करने की घोषणा की थी। संबंधित 9 विभागों में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग शामिल है। 9 विभागों की कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की ताल्लुकात रखती है। इन सभी क्षेत्रों के विभागों का समस्त व्यय को कृषि बजट में जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के दौसा में कितने करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? तो 100 करोड़ रुपए की लागत से दौसा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क है वो बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद फरवरी में इस पार्क का कार्य है वो दौसा में शुरू हो जाएगा। इसके माध्यम से 5,000 युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार किस राजस्थान फिल्म को 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड मिला था? तो टर्टल फिल्म जो राजस्थानी भाषा की फिल्मों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड वो दिया गया है। 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड से नवाजी गई है फिल्म टर्टल, जिसके निर्माता है अशोक चौधरी। ये फिल्म रियलिटी बेस पर आधारित है जो राजस्थान के गाँवों में पनप रहे जल संकट को दर्शाती है और इसमें आपको बता दें कि इस तरह की फिल्म बनाना बहुत जरूरी है ताकि बेहद फ्यूचर के लिए जो जल संकट के बारे में लोग अभी से अवेयर हो सके। इसलिए फिल्म जल संकट और पानी के लेकर तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना के प्लॉट पर टिकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर एक बाल मित्र थाना भी होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर एक नवाचार किया जा रहा है, एक बाल मित्र थाना भी होगा जहाँ पर एक अलग कमरा होगा जिसमें लिखा होगा बाल मित्र थाना, जहां बिना वर्दी में पुलिसकर्मी बैठेंगे। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से इसका बजट दिया जा रहा है और इसकी शुरुआत है वो उदयपुर में की जा रही है। राजस्थान में बच्चों से जुड़े अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही, चाहे वो रेप के मामले हो या मानव तस्करी या बाल श्रम। इन अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा ये बाल मित्र थाना है, इसकी शुरुआत है वो उदयपुर से की जा रही है ताकि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं अपराध के समय, उनकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो डर जाते हैं और सहम जाते हैं। तो इस सबको रोकने के लिए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा इस शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से नवाजा गया था? तो हाल ही में 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से नवाजा गया था और 1 लाख रुपए का पुरस्कार वो प्रदान किया था। गौरी माहेश्वरी आपको बता दें कि जो कैलीग्राफी की 150 शैली की जानकार है और उनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए कितने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिले में ब्रांड एम्बेसडर बनाई जाएगी। वर्तमान में जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और ममता भूपेश जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए सभी जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस जिले से है? तो शेखावाटी क्षेत्र के चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया, जिनको खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले जो भारत के ज्वेलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया है, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल रहा है। ये पुरस्कार पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी होंगे और राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की और राजस्थान की जानी मानी 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार है वो मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के पूर्व सीएम और पूर्व कैग राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु देश के सर्वोच्च जो दूसरे सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार है वो इनको दिया जाएगा। राजीव महर्षि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष है। वे भारत के पूर्व गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भरतपुर जिले के रामदयाल शर्मा को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद भरतपुर से ही जो खेड़ा गांव के निवासी सामयिक खेड़ा गांव के निवासी नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार वो मिला है। इससे पहले 1984 के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को राजनीति में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पंडित रामदयाल शर्मा की अगर बात की जाए तो स्वांग भगत, नौटंकी, रसिया और रासलीला लोक कला के संवाहक है। साल 2015 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नौटंकी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा था। नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला संविधान पार्क है वो जयपुर के राजभवन में जेडीए के द्वारा, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नई पीढ़ी को संविधान को महत्व को बताने के लिए ये बनाया जा रहा है। जानकारी की माने तो देश का पहला राजभवन होगा राजस्थान में, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में ये संविधान पार्क है वो बनाया जा रहा है, जिसमें आम जन को भी एंट्री दी जाएगी, आम लोगों को। साथ ही साथ कुछ खास होगा, इसलिए जयपुर के राजभवन में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो हाल ही में इनको पुरस्कार मिला है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इनका संबंध अगर बात की जाए तो राजस्थान के सिरोही में 1960 में इनका जन्म हुआ था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी पेशे से डॉक्टर थे और इन्होंने आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में रुचि होने के चलते डॉक्टरी पेशा छोड़कर थिएटर में अपना कार्य शुरू किया था। भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1991 में दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था चाणक्य, जिनका निर्देशन इन्होंने किया था। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को चाणक्य की भूमिका इन्होंने खुद ही निभाई थी, इसलिए इनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। जो चंबल रिवर फ्रंट है जिसकी लागत 800 करोड़ रुपए आ रही है, वहीं अगर बात की जाए तो इस घंटी का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी घंटी जिसका वजन है वो 57,000 किलोग्राम होगा। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में इसमें शामिल होंगे। दावा यह किया जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चीन में है जो 8 मीटर से ज़्यादा बड़ी है। दूसरी बड़ी घंटी का निर्माण मॉस्को में हुआ है। जो वर्तमान में सबसे बड़ी घंटी बनाई जा रही है 8.5 इंटू 9.25 मीटर की होगी, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट है, हाल ही में रूपा कंपनी के चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मूल रूप से राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? सीकर के निवासी है रूपा कंपनी के पीआर अग्रवाला, जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से दिया जाने की घोषणा की गई है। तो सीकर से है ये चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला। सीकर में इनका जन्म हुआ था और जहां आपको बता दें कि सीकर में इनकी जो पूरी इन्होंने शिक्षा की थी। पीआर अग्रवाला जो मूल रूप से सीकर जिले के सोबासर गांव का रहने वाला है, ये इनका परिवार। इसके बाद 21 वर्ष के होते ही ये कोलकाता चले गए थे और लक्ष्य गारमेंट ग्रुप के साथ 1968 में विनोद होजरी की शुरुआत की थी और 1980 में रूपा कंपनी की शुरुआत है वो की गई थी, जिसके बाद रूपा कंपनी के कई प्रोडक्ट्स है वो भारत तथा दूसरे देशों में भी बिकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कला के क्षेत्र में डी.लिट की उपाधि किसे प्रदान की है? तो 18वां दीक्षांत समारोह जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और जोधपुर में आयोजित किया गया था और इस दौरान मानद उपाधि भी दी गई थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया था और विज्ञान के क्षेत्र में एम.एस. स्वामीनाथन को डी.एससी की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ कब सेवानिवृत्त हुए हैं? तो 29 जनवरी को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के सेवानिवृत्ति के बाद इनकी नियुक्ति की गई थी। ये वरिष्ठ सदस्य है आरपीएससी में। इनके समय कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जिसमें आपको बता दें कि जो एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था और एक परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर भी जारी किया गया था और 9 प्रदेशों के आयोगों की कार्यशाला भी अजमेर में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। मूल रूप से राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो सीकर के फतेहपुर कस्बे से संबंधित है राधेश्याम खेमका, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 90 वर्ष पूर्व राधेश्याम खेमका के पिता सीताराम खेमका
जो सीकर से बिहार के मुंगेर चले गए थे और इसके बाद खेमका परिवार वाराणसी चला गया था। तब से उनका परिवार वाराणसी में रहता है। सन 1982 में राधेश्याम खेमका व प्रसिद्ध धार्मिक एवं साहित्यिक संस्था गीता प्रेस के संपर्क में आए थे। उसके बाद 1983 में पहली बार कल्याण पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था और जीवन पर्यंत 2021 तक आखिरी सांस तक ये कल्याण के संपादक रहे थे और गीता प्रेस के अध्यक्ष भी थे। खेमका का 3 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं को गजल और शायरियों में लिखा है? तो राजस्थान से आपको बता दें कि इकबाल सक्का ने गजल और शायरियों में जो संविधान की विशेषताओं को लिखा है। इन्होंने शायरियों को और गजल के माध्यम से संविधान की प्रति के रूप में उकेरा है, जिसे विश्व का पहला एवं सबसे लंबा चरमपत्र पर हस्तलिखित संविधान एक गजल होने का दावा किया गया है। तो भारतीय संविधान की तर्ज पर ही, मूल संविधान की तर्ज पर ही गजल पुस्तिका का प्रत्येक पृष्ठ 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा और 47.7 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका वजन 13 किलोग्राम है और संविधान की तरह ही काली स्याही में ये लिखा गया है। तो उदयपुर से है स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले जोधपुर के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो 21 साल के रवि बिश्नोई, जिन्होंने इतिहास रचा है, ये भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले जोधपुर के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट ये सीरीज में ये लेग स्पिनर है। रवि बिश्नोई गेंदबाज जो खेलते हुए नजर आएंगे। इन्होंने राजस्थान के लिए 17 लिस्ट ए के मुकाबले में 24 विकेट लिए हैं। साथ ही साथ कुल 42 टी20 मुकाबलों में 49 विकेट हासिल किए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे जब इन्होंने 6 मैचों में 10.35 की औसत से 17 विकेट हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल ही में बर्खास्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक के मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली को बर्खास्त किया गया है। 28 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे। रीट परीक्षा का आयोजन सितंबर 2021 में हुआ था, लेकिन पेपर है वो व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। एसओजी की जांच चल रही है और इसी के अनुसार इनको बर्खास्त किया गया है। तो 31,000 पदों पर रीट की नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन परीक्षा लीक हो गई है और विवादों में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन होगी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की नई मुख्य सचिव की घोषणा की गई है। उषा शर्मा है वो राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनेगी। ये प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव होगी। राजस्थान सरकार को उनकी सेवाएं सौंपने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा इनको रिलीव किया गया है, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है उषा शर्मा। हाल ही में आपको बता दें कि 31 जनवरी को ये जयपुर में मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेगी। उषा शर्मा राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव होगी। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को केंद्र ने युवा मामलात मंत्रालय में सचिव पद से रिलीव किया था। 12 साल के बाद राजस्थान में दूसरी महिला सीएस है। पिछली गहलोत के सरकार समय कुशाल सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। गौरतलब है कि 31 जनवरी को प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी निरंजन कुमार आर्य वो रिटायर हो रहे हैं मुख्य सचिव के पद से और नए मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा, जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की। नेक्स्ट है, हाल ही में नागौर के विश्वविख्यात राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले का आयोजन कब से किया जाएगा? तो नागौरी बैलों के लिए विश्वविख्यात राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला जो 2 फरवरी से नागौर जिला मुख्यालय के मेला मैदान में इसको आयोजित किया जाना है। मेले में लगने वाली दुकानों के आवंटन को लेकर नीलामी प्रक्रिया तथा चौकियों की स्थापना 31 जनवरी को होगी। राज्य स्तरीय पशु मेले में नागौर का यह मेला यहाँ पहुँचने वाले नागौरी बैलों के कारण काफ़ी चर्चा में और प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो जीके सर्च इंजन का परिवार है वो 13,000 तक का हो गया है। तो इस शानदार सफ़र के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।